जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं वासुदेव जी महाराज, इनको बहुत से लोग बताते हैं कि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, और जब ये कश्यप ऋषि थे तो ये ग्वाल कैसे बने और कैसे इनका जन्म हुआ, ये कथा आती है देवी भागवत में कि कश्यप ऋषि वरुण जी की कामधेनु गाय को ले आए थे और काफी समय तक अपने पास और वरुण जी की गैया को रखा, और कामधेनु माता गौ के बछड़े और बहुत माँ के दिनों से काफी समय तक दूर रहे और वह डकरने लगे, मतलब बहुत चिंतित हुए। तो वरुण आए और कश्यप जी से विनती की कि हमारी गौ हमें वापस कर दो। कश्यप जी ने उनकी विनती स्वीकार नहीं की और ना गौ उनको वापस की। तब वरुण देवता ने क्रोधित होकर कश्यप ऋषि को श्राप दे दिया कि आप जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि धरातल पर तुम गोप बनकर के जन्मोगे। तब जाकर के कश्यप जी का अवतार हुआ। और दूसरा श्राप और है। तब ब्रह्मा जी के पास उन्होंने गए, कहा पितामह अब सबके पितामह हैं, अब प्रजापति हैं, और हमारी गौ को जो है ले जा करके, और गौ को वरुण देवता ने कहा कि हमारी गौ माता को कश्यप ऋषि ले गए हैं और हमें वापस नहीं कर रहे हैं, और हमारी गौ के बछड़े काफी डकर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए और कश्यप ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप तुमने वरुण की गौ क्यों नहीं वापस की है? तुम तो संत हो और लोभ तुम में कहाँ से आ गया है? और लोभ ही पाप की मूल जड़ है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, जैसे तुम पृथ्वी पर लोभी मनुष्यों के जैसे कर्म करते हो, जाओ मनुष्य योनि में जन्म लो और गोपाल बन के वहीं पर विचरो, और ये जो तुम्हारी पत्नियां हैं दिति अदिति, ये भी वहां पर जाएंगी। तब उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां यहाँ पृथ्वी लोक पर आई, जन्म लिया, और कश्यप ऋषि आकर के यहाँ पर वासुदेव जी महाराज के रूप में अवतारित हुए। और दिति और दिति एक दूसरे को श्राप दे दिया था, और श्राप ये दिया था कि आप भी तो पहले वरुण देव की बात पूरी हो जाए। वरुण देव ने कहा कि जिस प्रकार मेरे गौ के बछड़े दूर रह करके अपनी माँ के लिए विलाप कर रहे हैं, उसी प्रकार ये इसके भी जब बालक होंगे और ये बालक के जो है दूर रहेगी और बालक के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। इस प्रकार वरुण ने भी श्राप दे दिया। और इधर इंद्र अपनी बी माता यानी दूसरी माता, सौतेली माता, यानी दोनों दिति अदिति बहनें थी, लेकिन उन्होंने अपनी माता के कहने अनुसार और हिरण्यकश्यप की माँ के उदर में प्रवेश किया, छोटा सा रूप धारण करके, और प्रवेश करने के बाद बालक को 7 खंडों से काटा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा शरीर धारण करके गर्भ में गए। तो बालक रोने लगा, तो उसने कहा मारुत, मतलब मत रो। तब उन 7 भागों को 7 खंडों में काट दिया, और जब इस प्रकार गर्भ नष्ट करने लगे और इंद्र गर्भ नष्ट करके जब वहां से हटे, तब उनकी मर्तों की माता जब जागी तो उन्होंने जब विचार किया और देखा तो उन्हें विलाप हुआ और रोने लगी। तब कश्यप ऋषि ने उनका विलाप सुना और वहां आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इंद्र की माता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे बालकों का गर्भ में ही वध कराया है और तू हत्यारिन है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और बारी बारी से हर साल तुम्हारे बालक जन्म लेंगे और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
और दूसरी बात, तुम पुत्र से भी दूर रहोगी। तो जो पुत्र से दूर का श्राप है वह वरुण का है, और जो इनके बालक जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए यह इनकी सौत का श्राप है। तब जाकर के कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे संतानें जो हैं ये अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, ये देवता होंगे और ये इंद्र के मित्र भी होंगे, तो वही मारुतगण हो गए। इस प्रकार उन मारुतगणों का नाम मारुतगण पड़ा, और वही जाकर के इधर इंद्र की माता जो है वो हुई, इंद्र की माता हुई देवकी, और हिरण्याकश्यप की माता हुई रोहिणी, और रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं। और जब भगवान का जन्म हुआ उन्हीं श्राप के कारण उन दोनों को इस प्रकार अलग अलग रह करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करना पड़ा। और दूसरी बात, जो 7 बालक हैं वो मारीची ऋषि के पुत्र हैं, और उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा था सरस्वती के साथ जो है बहुत गलत भावना से और गलत दृष्टि से देखा, तो उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि पुत्रों तुम मेरे बालक होकर ऐसा कर रहे हो, कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ मृत्यु लोक में तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो। क्योंकि उन बालकों का इतना दोष था कि उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि पितामह तुम जगत गुरु होकर के ऐसा निंदित कर्म क्यों करते हो। क्योंकि ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे निर्लज्ज की तरह भागते रहे, लेकिन उन बालकों मारीची आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी की निंदा की, तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही घनघोर अंधकार हो गया। और इधर वही बालक हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए और कालनेमी असुर के पुत्र हुए। तो हिरण्याकश्यप के जब पुत्र हुए तपस्या की, तो हिरण्याकश्यप के कहे अनुसार उन्होंने वरदान नहीं मांगा, तो इसलिए हिरण्याकश्यप ने श्राप दिया कि जाओ पुत्रों, तुम द्वापर में तुम्हारे पिता कालनेमी कंस होंगे और तुम उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे और सुतल लोक में रहोगे, बारी बारी से गर्भ में जाओगे देवकी के और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जय जय श्री राधे गोविंद भगवान।